हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 14.5। इसके हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसका सेंटर यहाँ पे सी है, ठीक है, और रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी कोड। कोड आप कहीं पे भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, कहीं भी आप कोड खींच सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो ए बी है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये सेंटर से पास करता है या नहीं करता, ठीक है। अब हम इसका क्लियर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना जो हमारा कंपास है उसको 3.4 तक खोलना है। ये हो गया हमारा 3.4 तक। तो इस तरह से हमारा ये 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, सेंटर यहाँ पे सी है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो रेडियस है वो 3.4 सेंटीमीटर है। 3.4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी कोड ड्रॉ करना है। सपोज़ हम यहाँ पे कोड ड्रॉ करते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा कोड है और इसका नाम है यहाँ पे ए और ए बी। अब हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम ए बी की लेंथ आधी से ज़्यादा लेंगे। आधी से ज़्यादा हम कंपास को खोलेंगे, इधर से हम एक आर्क लगाएंगे, इधर से भी आर्क लगाएंगे। अब हम ए पॉइंट से आर्क लगाएंगे, ठीक है, और इधर भी हम इस आर्क को काट देंगे। तो क्या होगा, ये जो आर्क आएगी ये इसके सेंटर में से आएगी, ये इसके सेंटर में से आएगी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कोड का, वो सेंटर में से पास करता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या ये सेंटर में से पास करता है या नहीं करता। यस, इट पासिस थ्रू द सेंटर। तो हमें क्या लिखना है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम नाम लिख सकते हैं MN। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN ऑफ कोड AB passes through center C, passes through center C। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, रिपीट क्वेश्चन 6। इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो कोड है इट इज़ ए बी हैपन्स टू बी ए डायमीटर। तो पहले हमने एक 3.4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो गया। ये हमारा सर्कल का सेंटर है सी और ये हो गया रेडियस, ठीक है। इसमें कहा है कि ये जो ए बी है कोड है ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऐसी लाइन होती है सर्कल के अंदर जो सेंटर में से पास करती है और सर्कल के अपोजिट एंड्स को अपोजिट एंड्स पे मिलती है। तो
डायमीटर क्या होता है? डायमीटर सबसे लंबा कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है। और जितने भी कोड होते हैं आप इस तरह से बनाएंगे कोड, तो ये सारे कोड छोटे होते हैं। आप कोड ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे बीच में जो सेंटर में से आएगा कोड वो सबसे बड़ा कोड होता है। तो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर कोड हो सकता है लेकिन कोड डायमीटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेंटर सी को लेके हमने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। और यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे जो कोड है वो एक डायमीटर भी है। अब हमने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर निकालना है। तो ए बी की हाफ से हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे 2 आर्क लगा देंगे। अब हम ए पॉइंट से भी सेम ऐसे ही 2 आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब हम जहाँ पे ये आर्क काटती हैं उसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम लिख लिया है मैंने MN। ठीक है, तो ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सेंटर में से पास करता है। ये देखना हमने सेंटर में से पास करता है या नहीं करता है। तो हम इस लेंथ को माप के देख लेंगे, मेज़र करके देख लेंगे, ये सेम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल लेंथ सेम आती है। तो AC इज़ इक्वल टू BC। तो C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। C क्या है यहाँ पे, सर्कल का सेंटर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कोर्स। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोर्स। वेयर डू दे मीट। हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है इस तरह से, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमने 2 कॉर्ड लेने हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं और देखना है कि वे कहाँ पर मिलते हैं। वे सेंटर पर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसका सेंटर है यहाँ पे O। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 कोड लिए, AB और CD। ठीक है, तो पहले मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे मैंने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला और ये यहाँ पे लाइन आ जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो दोनों सेंटर के ऊपर मीट कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ chords AB and CD join at the center of the circle। कहाँ पे मीट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड्स के, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स O। कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे जिसका वर्टेक्स O होगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे वर्टेक्स O है, ये हमारा एंगल है। जहाँ पे आर्म्स मिलती हैं इनको आर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये X है, ये Y है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा XOY। जहाँ पे एंगल होता है, दोनों आर्म्स मिलती है एंगल्स की, वो वर्टेक्स होता है। और XOY और OX क्या होगी, यहाँ पे आर्म्स होगी। टेक ए पॉइंट A। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट A ले लेंगे। सपोज करते हैं ये 2 सेंटीमीटर है और पॉइंट B ले लेंगे दूसरी आर्म पे। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे OB भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए।
ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और ओ बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ बी का है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ए का है। अब हमने क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे पी। अब हमने क्या करना है, पी और पी बी देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है, पी ए और पी बी इक्वल है या नहीं है, यही हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसका यहाँ तो ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, अब हम इसका क्लियर डायग्राम बनाएंगे। तो आप इसके अंदर कोई भी एंगल ले सकते हैं, आप इसके अंदर एक्यूट एंगल ले सकते हैं, ऑब्ट्यूज ले सकते हैं, राइट एंगल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे राइट एंगल ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओ है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी जो एंगल है या साइड्स कह सकते हैं, ये आर्म्स हैं हमारी एंगल की। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पे पॉइंट ओ ए यहाँ लेंगे और सेम यहाँ पे ओ वाई पे हम एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के नाम लिख देंगे हम ए और बी, क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हम ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल जाएगा ओ ए का। ठीक है, तो हम इसको यहाँ मिला देंगे, इसको इस तरह से। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। अब हम क्या करेंगे, ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले हम बी से आर्क लगाएंगे, फिर हम ओ से आर्क लगाएंगे, और हमने रेडियस कितना लेना है कंपास का, ओ बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम दे रखा है पी। अब हमें क्या करना है, देखना है कि पी ए और पी बी इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ए पॉइंट से पी को और बी से मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे कि पी ए और पी बी इक्वल हैं। हम इस पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे और सेम अब हम पी से बी तक की मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों सेम आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसके अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन से ही बता देती हूँ मैं स्टार्टिंग से। 6 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें हमने क्या करना है, वी ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर and its center is O. Now draw a chord AB. Then we construct the perpendicular bisector of AB. MN is the perpendicular bisector and it passes through the center of the circle. 7th क्वेश्चन में भी सेम रहेगी स्टेटमेंट, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है, ए बी जो डायमीटर है ये यहाँ पे कोड है। 8th क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, टेक 2 chords ए बी एंड सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord ए बी एंड देन सी डी. The perpendicular bisectors of AB and CD meet at center of the circle. Now question number 9. I have taken X O Y एंगल है ये, यहाँ पे ये X O Y मैंने राइट एंगल लिया है
वर्टेक्स यहाँ पे ओ है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे किसी एंगल की दो आर्म्स मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लेना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ एंड ओ बी। द बाइसेक्टर्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी मीट एट पॉइंट पी। जॉइन ए पी एंड पी बी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब डिवाइडर की हेल्प से ए पी को मेज़र करेंगे और पी बी को मेज़र करेंगे, दे आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश 14.5। तो जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9 वाला, इसमें एंगल से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इससे आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एंगल से ही रिलेटेड है, एंगल्स ही करा रही हूँ मैं उसमें आपको। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एंगल्स, कि कैसे एंगल मेज़र करते हैं और कैसे एंगल को कॉपी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपने आप कॉपी पे करके देखना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। थैंक यू बच्चों।